Hey everyone, this is Shani Danani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक दो लेसन या एक दो वीडियोस के बाद आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन योर डिवाइसेस। सो इस तरीके से आप अपने घर पे बैठकर 24/7 बिना किसी हिंड्रेंस के अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम्स में रॉक कर सको। ऑल्सो अगर आप NTSC और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम आवर चैनल। अगेन उसके लिए भी कोई पेमेंट करने की या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो कि हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, तो आप उनसे प्लीज़ ये चीज़ शेयर कीजिए कि वो भी अपनी प्रेपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो कि हमारा न्यू चैनल है, वहाँ से कर सकते हैं, ताकि हिंदी मीडियम का जो भी पूरा कोर्स है वो बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छे से अपने घर बैठे पढ़ सके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो अपनी आंखों के सामने एक प्रॉपर ऑर्डर में, और वो सारी चीज़ें करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। कैसे विजिट करना है, कैसे आप वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हो, सब बताऊंगी इन डिटेल, बट कब, इस वीडियो के एंड में। बट राइट नाउ वी आर ऑल सेट टू सॉल्व 30 MCQs बेस्ड ऑन द टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच, जो कि होने वाला है टोटली अचीवर्स सेक्शन का। देखो, हम ये जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, इसे स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात, हमने इस पे बेस्ड बिगनर लेवल के क्वेश्चंस की बात, इंटरमीडिएट की बात, सब कुछ कर लिए है ना। और आप ऑलरेडी एक प्रकार का जो फॉर्मेट हो उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके हो। बट नाउ वी आर लेफ्ट विथ वन थिंग, और वो है दूसरा फॉर्मेट, जो कि रूल्स वही फॉलो करता है जो हमने पढ़ा है, बट थोड़ा आपको ऐसे डराने के लिए क्वेश्चंस अलग तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक सेंटेंस दिया, उसको आपने चेंज किया भैया इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में। बट जब हम बात कर रहे हैं ऐसे किसी की जहां पर आपको बहुत सारा कॉन्वर्जेशन दिया हुआ है, व्हाट इज अ कॉन्वर्जेशन, जो अभी हमारे बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है, बातचीत ही क्या हो रही है, मैं ही बोले जा रही हूँ। यानी सपोज अगर अभी आप भी यहाँ पर होते और हम बात कर रहे होते, और वो जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है, डायलॉग्स, राइट, कि हम बातें कर रहे हैं। अभी वो जो डायलॉग्स हैं उनको अब आपको चेंज करना है इनटू अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और वही चीज जो है वो आज के हम वीडियो में देखेंगे। अब होता क्या है, फटाफट से मैं आपको समझा देती हूँ ये फॉर्मेट। देखो, आपको ऐसा दिया जाता है कि रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन, सपोज रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन बिटवीन अक्षय एंड सुनीता and complete the report that follows, selecting the most appropriate option. So what is a report sort of, जैसे कि आपको कहा गया कि भाई तुमने ना कोई दो, जैसे अभी सपोज यहाँ पर दो आंटियां हैं पड़ोस में, उनकी लड़ाई चल रही थी, ठीक है, अभी आपको कहा गया कि भैया क्या हुआ उस लड़ाई में, तो आप जब बताओगे तो आप इनडायरेक्टली बताओगे ना, ऐसे बोलोगे ना, फिर उन आंटी ने ये बोला, फिर उन आंटी ने ये बोला, फिर ऐसा फिर वैसा। तो ये जो चीज़ है वो आप क्या कर रहे हो, वो उनके डायलॉग्स जो हैं, जो उनकी बातचीत थी, उसे आप इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ बताओगे, करेक्ट। वही चीज अब आपको यहां करनी है। जैसे आपके जो पहले 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं 1 to 5, इसमें आपको अक्षय और सुनीता के बीच में हो रही बातों को किसी और को बताना है, ठीक है। और आप करोगे क्या, वही सेम रूल्स फॉलो करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस वही हैं जो हम कर चुके हैं, बट क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा अलग आ जाता है, ओ भाई कॉन्वर्जेशन है, तो डर जाते हो, तो वो नहीं करना आपको। सो अचीवर सेक्शन और लाइक काइंड ऑफ एनी क्वेश्चन जो आपको नॉर्मल आएगा अचीवर सेक्शन के पहले, इट कैन इंक्लूड ईदर द क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियसली पढ़े इन द 2 वीडियोस, और इट कैन इंक्लूड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज यू नीड टू कन्वर्ट द होल डायलॉग्स टू व्हाट, टू एन इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो देखकर ही बहुत आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन, इसको एक एक सेंटेंस कंसिडर करो और उसको आप कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अक्षय कहते हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट ऑन योर बर्थडे। अक्षय जो है वो सुनीता से पूछते हैं कि भाई सुनीता, तुम्हारा बर्थडे था, तुम्हें कितनी सारी ड्रेसेस दिलाई। सो सुनीता कहती है ओनली 10। कैसी लड़की, मतलब ओनली 10, ठीक है। तो बोलती बस 10 ही कपड़े मिले, मेरे को 10 ही ड्रेसेस दिलाई हैं। अक्षय बोलते हैं व्हाई आर यू सैड, यू हैव गॉट सो मेनी ड्रेसेस। अक्षय समझदार इंसान, वो बोल रहा है मुझे मुश्किल से एक ड्रेस दिलाते बर्थडे पे, तो वो बोलते तुम दुखी क्यों, तुम्हें तो इतनी सारी ड्रेसेस मिली है। तो सुनीता बोलती है माई कजिन हैज गॉट 15 ड्रेसेस ऑन हर बर्थडे। ओ माई गॉड। तो वो इसीलिए दुखी थी कि भाई मेरी जो कज़न है उसको 15 ड्रेसेस दिलाई थी उसके बर्थडे पे, मुझे सिर्फ 10 दिलाई है। तो ये जो कंपटीशन है ना, बड़ा बहुत ही अनहेल्दी सा कंपटीशन है। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। अब आपको पता है यही करना है कि अक्षय ने सुनीता से पूछा, फिर सुनीता ने जवाब दिया, फिर अक्षय ने पूछा, फिर कहा, फिर सुनीता ने बताया, तो यही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देख लिया
अच्छे से अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अक्षय आस्क्ड सुनीता, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ देखो प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, राइट, एंड दिस क्वेश्चन इज अ WH क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव की कैटेगरी जिसमें यस नो और WH, ठीक है, यस नो नहीं है, WH है, तो आप उसके रूल्स अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। अब देखो कितना पोर्शन आपको फिल करना है। अक्षय आस्क्ड सुनीता यानी पूरा कंप्लीट करना है आपको। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट ऑन योर बर्थडे, तो हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव गॉट कर दोगे उसको, यू क्या है बाबा? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, कुछ याद आ रहा है? हाँ, हमें याद है कि हमने सन रूल पढ़ा है, मैंने हर वीडियो में इसको रिवाइज कराया क्योंकि अब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सन रूल में क्या पढ़ते हो? S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, राइट। अभी सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन अगर हुआ तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन अगर हुआ तो किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी यू क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? सुनीता मैडम, ठीक है, सुनीता मैडम है तो क्या होगा? शी, करेक्ट। सो हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैव गॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट, तो हैड गॉट, राइट, तो शी हैड गॉट ऑन योर क्या है? अगेन सेकेंड पर्सन यानी सुनीता जी के हिसाब से चेंज होगा तो हर बर्थडे, हो गया आपका आंसर। अब फटाफट से ढूंढ लो कहां पे दिया हुआ है ये। हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड गॉट ऑन हर बर्थडे, ये तो बाबा पहला ही ऑप्शन हो गया, सो यू गॉट योर आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में गलतियां ढूंढनी है वो भी देख लो। हाउ मेनी ड्रेसेस हैड शी गॉट, नहीं, हमने पढ़ा है जब भी क्वेश्चन बनता है तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देते हो, स्टार्टिंग में मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिगनिंग में, ठीक है। और जब आप उसको नॉर्मली बना रहे होते हो सेंटेंस के फॉर्म में तो आप उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज दोगे, तो यू पहले आएगा, हैव गॉट बाद में आएगा, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा उल्टा फुल्टा है, ऑप्शन ए बेटर है। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, अरे हैव भी नहीं होगा, यू भी नहीं रहेगा, तो ये गलतियां हैं। नेक्स्ट, यू हैव गॉट ऑन योर बर्थडे, सभी कुछ गलत है, सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ कुछ डिफरेंस है जिसके पहले पढ़ा उसमें? नहीं ना, तो यही तो चीज है, अगर मेंटालिटी पहले ही बना लोगे ओ बाबा अचीवर सेक्शन तो पक्का खतरनाक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अपना टाइम बचाना है, वही चीज सीखनी है आपको ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में, और आप डेफिनेटली बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो डरना नहीं है, एक तो इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड ऊपर से अचीवर सेक्शन, तो खतरनाक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो डायलॉग्स को कन्वर्ट करना है और बस यही आपकी चीज है भाई कि रिपोर्टेड स्पीच के बस रूल्स ध्यान में रखो, आंसर आप फटाफट से कर लोगे, क्लियर, ऑलराइट। चलो फिर क्या होता है, सुनीता जी जवाब देती हैं ओनली 10, तो सुनीता रिप्लाइड दैट, सुनीता ने क्या रिप्लाई किया? दैट ओनली 10, सुनीता रिप्लाइड दैट ओनली 10, क्या होता है ये? तो अब यहां पर दिमाग लगाना है कि ओनली 10, अब आप किसी को कैसे बताओगे? सपोज आपने यहां पर सुना कि अक्षय ने सुनीता से पूछा कि भाई कितने ड्रेसेस मिले बर्थडे पे, सुनीता बोलती हैं 10, तो आप किसी को बताओगे तो क्या बोलोगे? सुनीता ने बोला था कि उसे सिर्फ 10 ड्रेसेस मिली थी, पूरा बोलोगे ना। कैसे बोलोगे? सुनीता बोली 10, फिर वो बोले क्यों, ऐसे करके थोड़ी बात करोगे, राइट। तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो गलत है। दैट शी हैड गॉट ओनली 10, शी गॉट ओनली 10, शी वुड गेट ओनली 10, डेफिनेटली ऑप्शन डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ विल की बात नहीं है, उसको ऑलरेडी 10 ड्रेसेस मिल चुकी हैं, तो क्या बोलोगे? शी हैड गॉट ओनली 10 कि शी गॉट ओनली 10? भाई व्हेन वी आर लाइक नॉर्मल, वो जब उसको मिल चुका है, जब ये बोला है, देखो सबसे पहले इधर जाते हैं, हाँ, हैव यू गॉट बोला है ना, तो डेफिनेटली वो यही बोलेगी ना, आई हैव गॉट 10 ड्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ ओनली 10 का मतलब क्या हुआ? थोड़ा और पीछे जाते हैं, ओनली 10 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सुनीता कहना चाहती हैं आई हैव गॉट ओनली 10 ड्रेसेस, आया समझ? इसीलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? समथिंग दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और उसको हैड गॉट में करना, तो शी हैड गॉट ओनली 10, इजी। अभी यही चीज थी बस जो दिमाग लगाना था। आई थिंक अब आपको लग रहा होगा कि अचीवर्स है तो थोड़ा सा हिंट ऑफ ट्रिकीनेस तो डालना पड़ेगा, बट आप दिमाग लगाओ, खुद ब खुद आंसर बन जाएगा, क्लियर, ऑलराइट। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है अक्षय देन इंक्वायर्ड ऑफ सुनीता। एक होता है ना आस्क्ड, एक होता है इंक्वायर्ड, अभी इधर दिया है इंक्वायर्ड ऑफ। देखो ये चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है, सो डोंट बी लाइक पहले तो मैं केस करूंगा कि क्या गलत क्वेश्चन लिख के दे रहे हो, नहीं, सही है वो भी,
ठीक है। सो अक्षय ने अब सुनीता से इंक्वायर किया है, क्यों? क्योंकि पहला वो प्रश्न पूछते हैं वाई आर यू सैड, है ना। तो ये क्या है? WH क्वेश्चन, आर यू का हो जाएगा यू आर, करेक्ट, ताकि अब आप कन्वर्ट कर पाओ आसानी से। सो अक्षय देन इंक्वायर्ड ऑफ सुनीता वाई, यू क्या है? सेकंड पर्सन सुनीता यानी शी, वाई शी वॉज सैड, यही तो करना है, देख लो। वाई वॉज शी सैड नहीं, वाई हैड बीन शी सैड गलत, वाई शी वॉज सैड, वाई शी हैड बीन सैड, परफेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वही तो हमने यहाँ कन्वर्जन्स किए हैं। क्लियर? सो आपका आंसर आ गया। अब अक्षय ने पूछा कि भैया फिर इतनी दुखी क्यों हो, 10 ड्रेसेस मिल गई तो सुनीता से एक और चीज बोलते हैं वो, है ना, वो क्वेश्चन के बाद एक और चीज बोलते हैं, ही रिमार्क्ड दैट, उन्होंने एक रिमार्क भी दिया, रिमार्क इन द सेंस खुद की एक बात ऐड करके बोली उन्होंने, यू हैव गॉट सो मेनी ड्रेसेस, क्या है भाई, इसको ब्रेक करेंगे, यू हैव, है ना, ये ब्रेक हो गया, गॉट सो मेनी ड्रेसेस, तो यू सेकंड पर्सन हो जाएगा शी, सुनीता है ना जिससे उन्होंने बोला है, हैव गॉट हो जाएगा हैड गॉट, और सो मेनी ड्रेसेस वही रहने वाला है, सो मेनी ड्रेसेस। सो ही रिमार्क दैट शी हैड गॉट सो मेनी ड्रेसेस, शी हैज गॉट, शी हैड बीन गॉट, यू हैड गॉट। तो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए। डन। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जब सुनीता जवाब देंगी कि भैया वो दुखी क्यों है, तो सुनीता इस पे जवाब देती है, माई कजिन हैज गॉट 15 ड्रेसेस ऑन हर बर्थडे, भाई मुझे 10 मिली, मेरी फ्रेंड कजिन को 15 मिली है, इसलिए दुखी हूं मैं, ठीक है। तो अब उसने कन्फाइड किया, व्हाट इज कन्फाइड, यानी अपनी बात रखी कि क्या असली दिमाग में चल रहा था, ठीक है। सो सुनीता देन कन्फाइडेड, सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, व्हेन यू जस्ट मूव ऑन टू एन एडवांस्ड लेवल, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का लेवल है वो भी बढ़ जाता है ना। सो यू आर राइटिंग ऑर्डर्ड, रिमार्क्ड, कन्फाइडेड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, तो आप इसमें और भी चीजें जो होती जा सकती है ऐड, सो डोंट वरी, ऑप्शंस के साथ डील करो, क्वेश्चन के साथ डील करो और टेंशन नहीं लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो सुनीता देन कन्फाइडेड दैट माई कजिन, व्हाट इज माई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सुनीता, तो किसकी कजिन, सुनीता की कजिन, तो हर कजिन, करेक्ट। हर कजिन हैज गॉट का क्या हो जाएगा, हैड गॉट 15 ड्रेसेस ऑन हर बर्थडे, अभी हर क्या है, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होगा तो हर ही रहेगा। सो देख लो, हर कजिन हैड गॉट 15 ड्रेसेस ऑन हर बर्थडे। बाकी ये जो था माई कजिन वो गलत है, बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव नहीं, एक तो सही दे दिया, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? और जब भी नन ऑफ द अबव दे दे एक बार डबल चेक कर लिया करो कि सारी चीजें सही हैं या नहीं। और इस तरीके से आपका पहला कॉन्वर्जेशन इज डन इनटू चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट राइट, इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? सो इस तरीके से आपके ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपको सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन की। तो 6th से लेके 20th तक आपके सारे क्वेश्चन इसी डायलॉग्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। मनीष भाई साहब कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर सूरज, आई हैवंट सीन यू सिंस अ लॉन्ग टाइम। मनीष जी सूरज जी से मिलते हैं और सूरज को कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कितने समय से नहीं मिला हूँ। सूरज कहते हैं, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई वेकेशन इन न्यू दिल्ली। तो वो बोलता है, मैं न्यू दिल्ली गया हुआ था मेरी छुट्टियों पे, वेकेशन पे, तो बस मैं अभी ही लौटा हूँ। मनीष कहते हैं, डिड यू एंजॉय इट, क्या तुम्हें मजा आया। सूरज कहते हैं, आई लव न्यू दिल्ली एंड द पीपल देयर वर सो फ्रेंडली। भाई मुझे न्यू दिल्ली बहुत पसंद है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मनीष कहते हैं, डिड यू गो टू द रेड फोर्ट, क्या तुम लाल किला देखने गए थे, जो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली नहीं, ओल्ड दिल्ली में शायद वो, मतलब दिल्ली में है। तो सूरज कहते हैं, इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, आई कैन शो यू सम क्लिक्स, आर यू फ्री टुमारो। अभी ज़रूरी नहीं उसी चीज़, देखो आंसर कैसे दे रहे हैं सूरज भैया, ये नहीं बोल रहे कि मैं रेड फोर्ट गया था कि नहीं, बोलते हैं ये मेरी पहली ट्रिप थी दिल्ली की तरफ, मेरे पास कुछ क्लिक्स हैं। क्लिक्स का मतलब क्या होता है, सेल्फीज, है ना, मतलब पिक्चर्स, तो उन्हें कहा जाता है क्लिक्स। सो आर यू फ्री टुमारो, तो बोलते हैं मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं अपने ट्रिप के, तो क्या आप कल फ्री हैं। तो मनीष कहते हैं, मैं आज फ्री हूँ, आई एम फ्री टुडे। सूरज कहते हैं, यू माइट कम टू माई प्लेस, व्हाट टाइम शैल वी मीट, तो आप मेरे घर आ जाओ, प्लेस मतलब जहां मैं रहता हूँ, और हम कितने बजे मिल सकते हैं। तो मनीष कहते हैं, आई विल बी देयर एट 7, मैं 7 बजे पहुंच, इज इट ऑल राइट, यानी कि वो पूछते हैं कि मैं 7 बजे तक तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, क्या ये समय ठीक है। अब ये कॉन्वर्जेशन है जो आपने मनीष और सूरज के बीच में जो भी बात हो रही थी वो सुनी है। अब इसी को आप किसी और को बताओगे तो कैसे बताओगे, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन अब हम पढ़ने वाले। क्लियर? चलो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, मनीष आस्क्ड सूरज ब्लैंक, मनीष ने सूरज से पूछा ही है, राइट। देखो यहाँ पर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब आप सारे चेंजेस कर लो। सबसे पहली बात, व्हाट तो एज इट इज रहेगा बिकॉज ये WH क्वेश्चन है। आर यू का हो जाएगा यू आर,
राइट? तो यू आर मतलब सेकंड पर्सन किसमें हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा बाबा ये? सूरज के हिसाब से ही। तो दिस इज गोइंग टू बी ही। अब आर डूइंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस, तो ये हो जाएगा वॉज डूइंग। और यहां दिया हुआ है हेयर सूरज, तो हेयर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में, राइट? सो ये हो जाएगा देयर। आप फटाफट से देख लो इसको, कौन से ऑप्शन में सारी चीजें गिवन है। सो यू आर का हो जाएगा ही वॉज डूइंग। सो वॉट ही वॉज डूइंग देयर, वॉट ही हैड डन देयर, वॉट आई वॉज डूइंग देयर, वॉट ही वॉज डूइंग देयर, वॉट यू वर डूइंग देयर। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इजी। तो हेयर का मत कर, इधर पे कर देना कचरा की हेयर ही रहेगा, नहीं, इट इज गोइंग टू बी देयर ओनली। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। एंड ही सेड ब्लैंक सिंस अ लॉन्ग टाइम, और उसने कहा आई हैवंट सीन यू सिंस अ लॉन्ग टाइम। पहले तो वो पूछते हैं कि सूरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर बोलते मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो आई हैवंट मतलब आई हैव नॉट सीन, है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? आई यानी फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी कि कौन? सूरज नहीं, यानी कि हो जाते हैं क्या? मनीष, राइट? हाँ मनीष। तो मनीष यहाँ सूरज कुछ भी ले लो, ही होने वाला है बिकॉज दोनों ही मेल है। सो दिस इज गोइंग टू बी ही। हैव सीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ही हैड नॉट सीन। ठीक है, अभी ये चेंजेस करते जाते हैं, फिर हम देख लेंगे। यू सिंस अ लॉन्ग टाइम यानी यू तक करना है, सिंस अ लॉन्ग टाइम तो दिया हुआ है। यू क्या है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि सूरज, क्या हो जाएगा? हिम। He had not seen him. He has not, he had not, he did not saw. Option number B. He had not seen him. Easy. So इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B. He had not seen him. Clear? All right. चलिए 8th question. सूरज explained that blank back from his vacation in New Delhi. तो सूरज ने क्या बोला है? I have जस्ट कम बैक फ्रॉम माई वेकेशन इन न्यू दिल्ली। तो बैक के पहले बस ये करना है, आई हैव जस्ट कम, है ना? तो अब इसको क्या करना है आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। तो हाई क्या हो जाएगा बाबा? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सूरज ही। हैव कम हो जाएगा हैड, और जस्ट तो जस्ट कम, राइट? सो ही हैड जस्ट कम। देख लो कहां दिया है? ही जस्ट केम, ही जस्ट कम्स, ही हैज जस्ट, ही हैड जस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ही हैड जस्ट कम। आंसर हो गया। मतलब आपको तो ये लग रहा होगा कितना इजी है ये, राइट? बस तो यही तो करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का यही फंडा है, रूल्स वगैरह सब बढ़िया समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना फिर आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब 9th देखते हैं। तो मनीष जो है वो क्या दे रहे हैं यहाँ पे जवाब? डिड यू एंजॉय इट? तो मनीष यहाँ पर अब पूछ तो रहे हैं, बट कैसे पूछ रहे हैं? थोड़ा सरप्राइजिंगली, कि क्या तुमने उसको एंजॉय किया? ठीक है, अभी अपन को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ये अपन ने नहीं लिखा है। तो मनीष वंडर्ड मतलब कि वो चौंक गया, वो सोच रहा है। तो मनीष वंडर्ड इफ क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, जहां आपको डिड की बात हुई है, यानी दिस इज अ येस नो क्वेश्चन यानी इफ वेदर कम्स। तो इफ पहले से दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इट के पहले यानी इसको कंप्लीट करना है। डिड यू एंजॉय, अभी डिड क्या है? V2 यानी सिंपल पास्ट, किस में चेंज होगा? दिस विल चेंज टू हैड V3। तो हैड एंजॉयड, है ना? यू क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन, तो क्या हो जाएगा? ही। करेक्ट? सो यहां इफ ही हैड एंजॉयड, इफ ही हैज एंजॉयड, इफ ही एंजॉयड, इफ ही एंजॉय। तो हैड एंजॉयड किधर है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, इफ ही हैड एंजॉयड। क्लियर? सो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑलराइट, चलो 10th क्वेश्चन। सूरज told him that he blank New Delhi and that the people blank so friendly। 2 क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन 10th है और सेकंड ब्लैंक 11th में सॉल्व करेंगे। तो पहला आपको ये ब्लैंक सॉल्व करना है। सूरज told him, किधर दिया है? I love New Delhi, और एंड के बाद जो है वो आगे की बात है। I love New Delhi। I क्या है? फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सूरज हो जाएगा ही। लव हो गया सिंपल प्रेजेंट, क्या हो जाएगा? लव्ड। ठीक है, he loved। so सूरज told him that he भी नहीं दिया है, तो आपको loved ही बताना था बस। he loved New Delhi किधर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। हो गया आपका आंसर। so easy, right? चलो नेक्स्ट ब्लैंक को फिल करते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है सूरज told him that he loved New Delhi and that the people there यहां से सिर्फ एक ही वर्ड कन्वर्ट करना है, were so friendly। अभी वर का क्या करोगे आप चेंज? यहां पर ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
देयर वर सो फ्रेंडली, यानी वहां पर लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। कब तक थे? जब तक वो स्ट्रिप पे थे। दिस इज समथिंग जो सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस की बात कर रहा है। तो यहां आप क्या बोलोगे? देयर वर सो फ्रेंडली, देयर वर, देयर हैड बीन, देयर हैज बीन। क्या आप ऐसे बोलोगे देयर हैड सो फ्रेंडली, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट में कर दो? नहीं, आप इसे करोगे किस में? हैड बीन, यानी बहुत अच्छे थे वहां के लोग, है ना। तो थे यानी कि बी फैमिली से कुछ उठाना पड़ेगा, इसीलिए हैड बीन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वेन एवर यू फेस अ डिलेमा, व्हाट इज डिलेमा? कंफ्यूजन, है ना। कभी कोई डाउट है आपको कि क्या करें इधर पे, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड स्टफ लाइक दैट, जस्ट ऑप्शंस को रख के समझो कि मीनिंग क्या निकल रहा है। एंड व्हेन यू विल कीप देयर वर, देयर हैड, देयर हैज बीन, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि देयर हैड बीन इज परफेक्ट, राइट। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सो एंड द पीपल देयर हैड बीन so friendly. Clear? All right. 12th question. Manish wanted to know blank to the Red Fort. न्यू दिल्ली में तुम लाल किला देखने गए कि नहीं गए, तो मनीष को जानना था ये, तो wanted to know, ठीक है। और टू द रेड फोर्ट यानी डिड यू गो को बस कन्वर्ट करना है। सो डिड हो गया V2, ठीक है, और V2 और गो दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन, राइट। और फिर यू क्या है? सेकेंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही हैड गॉन। सो मनीष वांटेड टू नो, और ये एक येस नो क्वेश्चन है, तो इफ या वेदर आ जाएगा, जो भी दिया हो इफ दिया है। सो इफ ही हैड गॉन, इफ ही हैज गॉन, इफ ही वेंट, इफ ही गोज, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। इजी। तो देखो आप ये चीज समझ रहे हो कि एग्जामिनर ऑल्सो वांट्स कि आपको आता है कि नहीं आता कन्वर्ट करना, एंड आपको पहले ऑप्शन में ज्यादातर आंसर्स दे दिए। सो दिस इज हाउ यू गेट इफ ही हैड गॉन टू द रेड फोर्ट। क्लियर? ऑलराइट, चलो 13th। सूरज सेड दैट इट ब्लैंक फर्स्ट ट्रिप एंड दैट ही ब्लैंक सम क्लिक्स। क्या है सेंटेंस? इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, आई कैन शो यू सम क्लिक्स। ओह वाह, राइम हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, यानी वॉज माई को कन्वर्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप तक तो दिया है, राइट। सो वॉज माई का क्या कर दोगे इधर? इट हैज माई, माई मतलब सूरज, हिज, इट हैज हिज, इट वॉज हिज, इट हैज बीन हिज, इट हैड बीन हिज। अभी हिज दिया ही नहीं है हैज और वॉज में, डेफिनेटली इट इज सी और डी। अब ये वॉज है तो दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली पास्ट ओनली, प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन डी, इट हैड बीन हिज फर्स्ट ट्रिप। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट ब्लैंक पढ़ते हैं। सूरज said that it had been his first trip and that he blanked some clicks. So he यानी I, ठीक है, can से आपको कन्वर्ट करना है you तक। So can show you, बहुत आसान है। कैन का क्या कर दोगे? कुड। अब ये चेंज कर दिया तो शो को शो ही रखोगे, और यू सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से होगा? ऑब्वियसली मनीष, तो ही या सूरज, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? ही कुड शो, आई कैन शो यू, अच्छा ही कुड शो हिम, है ना, मनीष के हिसाब से हिम हो जाएगा। अब देख लो, कैन शो हिम, कुड शो हिम, वुड शो हिम, विल शो हिम, बहुत ही परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, कुड शो हिम। मजा आ रहा है, राइट। तो इसी तरीके से बस आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ है, जितने कर सकते हो सेंटेंसेस उतने करो, आपस में कोई बातचीत करो ना, लिख लो और उसको फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करो, यू विल गेट द आंसर्स। क्लियर? ऑलराइट, चलो 15th पे आते हैं। एंड देन ही आस्क्ड हिम इफ ही ब्लैंक आर यू फ्री टुमारो। फिर उसने क्या पूछा? आर यू फ्री टुमारो, तो ये हो जाएगा यू आर फ्री और टुमारो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप? इसको आप चेंज करोगे किस में? भाई इंटेरोगेटिव है, येस नो वाला है, तो एक नॉर्मल सेंटेंस में इफ ही दिया हुआ है तो यू तक हो गया है ना, इफ ई। अब यहां से बताना है आर फ्री टुमारो, सो इफ ही वॉज फ्री द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, राइट। सो वॉज फ्री द नेक्स्ट डे, वर फ्री द नेक्स्ट डे, वॉज फ्री टुमारो, हैड बीन फ्री द नेक्स्ट डे। बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, वॉज फ्री द नेक्स्ट डे। क्लियर? सो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। डन। चलो 15 क्वेश्चंस हो गए, यानी फर्स्ट सेट डन। अब सिर्फ और 15 क्वेश्चंस बचे हैं, एंड वो भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्लियर? ऑलराइट, चलो 16 पर मूव करते हैं, विच सेज मनीष सेड दैट ही ब्लैंक फ्री दैट डे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो, मनीष ने कुछ कहा है कि आई एम फ्री टुडे, करेक्ट। तो आपको टुडे का कन्वर्जन दे दिया है, आई का दे दिया है ही, यानी और फ्री भी दे दिया है, यानी आपको सिर्फ एम को करना है कन्वर्ट, ठीक है। एम कहाँ देखते हो आप? ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बट वो दिमाग नहीं लगाना बिकॉज यू डोंट हैव आईएनजी। तो एम क्या है? प्रेजेंट, बस इतना सोचो और उसको पास्ट में चेंज कर दो। सो इट इज गोइंग टू बी ही हैज फ्री टुडे, ही हैड फ्री टुडे, ही वर फ्री टुडे, ही वॉज फ्री टुडे। और कॉमन सेंस भी कह रहा है कि हैज हैड तो हो नहीं सकता, ही वॉज
फ्री दैट डे। क्लियर? सो आंसर हो जाता है मनीष सेड दैट ही वॉज फ्री दैट डे। डन? ऑल राइट, चलो 17th है सूरज सजेस्टेड दैट ही ब्लैंक प्लेस एंड आस्क्ड हिम व्हाट टाइम ब्लैंक। अभी आपको सिर्फ पहला ब्लैंक फिल करना है। सो सूरज सजेस्टेड दैट यू माइट कम टू माई प्लेस। ऑल राइट, तो प्लेस तक दिया हुआ है तो टू माई तक करना है आपको, यहां तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कहां से? माइट से। अभी माइट तो माइट ही रहता है तो इसको एज इट इज रखोगे। माइट कम टू माई प्लेस, माइट है मॉडल, कम भी वैसे रहेगा, टू और माई क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, नहीं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि माई भी फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू सूरज, सूरज बोलेंगे हिज, तो ये हो जाएगा हिज प्लेस। यानी माइट कम टू हिज प्लेस, शुड कम टू हिज, हैड टू कम हिज, मे कम टू हिज, माइट कम टू हिज। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, आप माइट से पीछे नहीं जाओगे मे पे, आप मे को माइट पे चेंज कर लेते हैं। सो माइट कम टू हिज। सो सूरज सजेस्टेड दैट ही माइट कम टू हिज प्लेस, प्लेस मतलब घर, ठीक है, जहां पे भी वो रहता है। अब नेक्स्ट ब्लैंक करते हैं, कन्वर्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सूरज सजेस्टेड दैट ही माइट कम टू हिज प्लेस एंड आस्क्ड हिम व्हाट टाइम, और उसने उससे फिर पूछा है क्वेश्चन, व्हाट टाइम शैल वी मीट, है ना, एंड आस्क्ड हिम व्हाट टाइम, और शैल वी मीट को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो शैल का क्या हो जाना चाहिए बाबा? शुड या वुड। तो मैंने आपको पहले बताया कि शुड मतलब कि भाई हम मिलना ही है, और वुड मतलब चलो मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं आपको क्या दिया हुआ है। आपको वुड और शैल और विड मतलब शुड दिया ही नहीं है, तो आपको वुड ही रखना है। ठीक है, और एक ही ऑप्शन वुड है, तो बाकी देखो भी मत आप वैसे, बट चलो ठीक है देख लेते हैं। शैल वी मीट, तो ये हो जाएगा वी शैल मीट, तो ये हो जाएगा वी मतलब हम सब, है ना, तो ये हो जाएगा वी अकॉर्डिंग टू व्हाट? दे, राइट। सो ये हो जाएगा दे वुड मीट। अब देख लो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। बस वुड देख के आंसर लगा सकते थे वैसे। सो व्हाट टाइम दे वुड मीट। सो सूरज सजेस्टेड दैट ही माइट कम टू हिज प्लेस एंड आस्क्ड हिम दैट एट व्हाट टाइम दे वुड मीट। ठीक है, शैल वी मीट, सो वी शैल मीट, तो वी हो जाएगा दे, और हम मतलब हम सब ना। तो इस तरीके से बस आपको यही है कि आपको किसी और को बताना है कि सूरज और मनीष एक दूसरे में डिस्कस कर रहे थे कि वो कितने बजे मिले। तो सूरज ने पूछा हमें कितने बजे मिलना चाहिए, हमें हमारे लिए क्या हो जाएगा? उनको, तो यानी कि दे वुड मीट, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ द 19th क्वेश्चन। मनीष सेड ही ब्लैंक देयर एट 7। क्या बोला उसने? आई विल बी बस। देयर एट 7 आपको आगे दिया हुआ है। सो मनीष सेड दैट, आई भी दिया हुआ है यानी ही, विल का क्या हो जाएगा? वुड, बाकी वही रहने वाला है, तो वुड बी देयर। सो हैज बीन देयर, हैड बीन देयर, वुड बी देयर, विल बी देयर, वुड बी देयर, राइट। सो वुड बी इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर सी, वुड बी देयर एट 7। इजी। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि देखो कई बार मैंने देखा है कि मॉडल वर्ब्स को कन्वर्ट करने के बाद आप फिर टेंस भी लगा देते हो। अरे कैसे लगाओगे? मॉडल वर्ब चल रहा होता, टेंस नहीं चल रहा। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्वर्जेशन का। एंड देन ही आस्क्ड ब्लैंक, ऑल राइट। और फिर उसने क्या पूछा? पहले तो उसने बोला कि मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा, फिर उसने पूछा इज इट ऑल राइट, क्या ये समय ओके है विथ यू। सो एंड देन ही आस्क्ड, तो ही आस्क्ड ऑल राइट यानी इज इट को कन्वर्ट करना आपको, तो इट इज। सो इज इट राइट, हैड बीन राइट, वेदर इट वर राइट, इफ इट वॉज राइट। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन है तो इफ, ठीक है ना, ही आस्क्ड इफ। क्या इट इज तो हो जाएगा इट वॉज, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, इफ इट वॉज ऑल राइट। एंड इस तरीके से आपका कॉन्वर्जेशन इनडायरेक्ट स्पीच में भी कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कॉन्वर्जेशन को। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि होगा 21 से 24 के लिए। 3 ही डायलॉग्स हैं हिना और तिवारी के बीच में। ओहो, हिना जी कहती हैं डिड यू सी माय न्यू बैग, इजंट इट गुड। तो हिना जी जो है तिवारी जी को कह रही हैं क्या आपने मेरा नया बैग देखा, क्या ये अच्छा नहीं है? मतलब वो ये बोलना चाह रही थी वो कितना प्यारा है, कितना प्यारा नहीं है, ऐसा करके नहीं पूछते। सो ये पूछा उन्होंने। तिवारी कहते हैं येस इट इज। तिवारी जी कहते हैं हाँ बिल्कुल बहुत प्यारा बैग है। डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल, क्या तुमने इसे मॉल से खरीदा है? तो हिना बोलती है नो माई ब्रदर हैज ब्रॉट इट फॉर मी, मैंने नहीं खरीदा मॉल से, मेरा भाई मेरे लिए लेके आया। क्लियर? बस इतने से डायलॉग्स हैं, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं 21 से 24 क्वेश्चंस। 21 है हिना आस्क्ड तिवारी बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन, डिड यू सी माई न्यू बैग, है ना। सो हिना ने तिवारी से पूछा डिड यू सी माई न्यू बैग, और ये पूरा ही कन्वर्ट करना है आपको बिकॉज एंड शी वांटेड आगे का है। क्लियर? सो डिड यू सी माई न्यू बैग, दिस इज गोइंग टू चेंज इन इफ और वेदर बिकॉज येस नो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देख लो इफ वेदर कहीं दिया है, हर किसी में दिया है। उसके बाद आपको बोलना है यू सी, है ना। तो यू किस में चेंज होगा? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी तिवारी तो ही, तो इफ ही। अब डिड सी है तो ये V2 है, किस में चेंज होगा? हैड V3 यानी हैड सीन। इफ
he had seen. My first person according to Hina, her new bag. So if he had seen her new bag, so देख लो, if he had seen her new bag, if he has seen, if he saw, if he had seen his, नहीं, her new bag. So ऑप्शन नंबर ए क्लियर. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विच इज इफ ही हैड सीन हर न्यू बैग. डन. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑप्शन ए ही है, सो डोंट बी लाइक अरे इतना ए ए ए ए, इट्स नॉट समथिंग जो हमको टेंशन लेना है. यू जस्ट सी आपका राइट आंसर क्या है. क्लियर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट ब्लैंक. Hina asked Tiwari if he had seen her new bag and she wanted to know. पहला वाला कन्वर्ट हो गया और फिर वो और भी कुछ पूछती है. क्या? She wanted to know कि क्या मेरा बैग अच्छा है या नहीं. So isn't it का मतलब is not it good. इसको क्या कर दोगे? It is not good. मे बी तब जाके शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए. राइट. सो यहाँ पे क्या दिया है? wanted to know whether. हाँ ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रश्न, क्वेश्चन है, तो अगेन आपको इफ और वेदर में से चूज करना है. सो वेदर इट इज अ गुड वन, वेदर इट वॉज अ गुड वन, वेदर इट वॉज अ गुड वन. ऑल राइट, ठीक है, मतलब नॉट का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है. इसको थोड़ा अलग तरीके से बताया है, समझ रहे हो? ये होता है तरीका. क्या आप ये नहीं लिखोगे कि ये गलत है क्या, नॉट टू गुड, नॉट गुड, ऐसा करके नहीं, मतलब क्या ये अच्छा है या नहीं, ऐसा बताना है. सो वेदर इट इज अ गुड वन, तो वेदर इट इज तो रहेगा नहीं बिकॉज इज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चेंज करोगे पास में. वेदर इट वॉज अ गुड वन, परफेक्ट. वेदर इट हैड बीन अ गुड वन, वेदर इट हैज बीन, नहीं, सिर्फ एक ही है जिसमें डायरेक्ट चेंजेस हो रहे हैं इससे वॉज में. सो आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी. फाइनली एक नया ऑप्शन which is not A, it is B. So Hina asked Tiwari if he had seen her new bag and she wanted to know whether it was a good one. Clear? All right, चलो. नेक्स्ट है तिवारी अग्रीड एंड आस्क्ड हिना. पहले उन्होंने हाँ बोला और ये जो है ना yes it is, उसको कन्वर्ट कर दिया है अग्रीड में टू मेक इट मोर सिंपल. सो तिवारी अग्रीड एंड आस्क्ड हिना, और फिर वो प्रश्न पूछते हैं डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल, क्या तुमने इसे मॉल से खरीदा है. सो बहुत आसान है, यू बाय ऐसे करके कन्वर्ट करो, बाकी तो इट फ्रॉम द मॉल तो परफेक्ट ही है. सो यू क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी हिना तो शी. डिड है तो V2 है तो हो जाएगा हैड V3, हैड बॉट. बस वही देख लो कौन से ऑप्शन में दिया है. तो इफ शी हैज बॉट, शी हैड बॉट, शी बॉट इट, शी बाय इट. ऑप्शन नंबर बी, इफ शी हैड बॉट इट फ्रॉम द मॉल. इजी. ऑल राइट, चलो अब जाते हैं नेक्स्ट यानी 24th पे. हिना रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड एडेड दैट दीज डायलॉग्स आर गोइंग टू टीच यू, कि आप अपने सेंटेंस को और कितना अनोखा बना सकते हो. ठीक है, देखो इधर उसने नहीं बोला नो, तो नो को क्या नहीं, ऐसे नहीं लिखा कि हिना सेड नो, हिना रिप्लाइड इन द नेगेटिव यानी कि नहीं. ठीक है, एंड एडेड दैट, और उसने एक और चीज ऐड की, एक इंफॉर्मेशन ऐड की, और वो क्या है? माई ब्रदर हैज बॉट इट फॉर मी. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हर ब्रदर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू हिना हर. ब्रदर हैज ब्रॉट हो जाएगा हैड ब्रॉट इट फॉर हर, क्योंकि मी भी फर्स्ट टेंस है तो मतलब फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो अकॉर्डिंग टू हिना क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू हर, है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी हर ब्रदर हैड ब्रॉट इट फॉर हर. अब देख लो, हर ब्रदर हैज नहीं, हर ब्रदर ब्रॉट गलत, हर ब्रदर हैड ब्रॉट इट फॉर हर परफेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी हर ब्रदर हैड ब्रॉट इट फॉर हर. ठीक है, मतलब उनके भाई लेके आए थे उनके लिए नया बैग. सो दिस इज हाउ हर हो गया, हैड हो गया, और ऑब्वियसली जो मी है दिस विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू हर ओनली. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. क्लियर. ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज गोइंग टू बी विच वन, विच इज गोइंग टू बी 25 to 30. ठीक है, मतलब एक और कॉन्वर्जेशन है जो कि है बिटवीन अ मदर एंड अ सन. एक मम्मा और एक उनके बेटे के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा है. मम्मा अपने बेटे को देख के पूछती हैं व्हाई आर यू लुकिंग सो टेंस, तुम इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो, क्या हो गया ऐसा. तो बेटा बोलता है माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं. मदर सेज व्हेन विल दे स्टार्ट, वो फिर से पूछती है अच्छा एग्जाम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं. सन बोलते हैं, बेटा बोलता है नेक्स्ट मंथ मदर, यानी अगले महीने मेरे एग्जाम स्टार्ट होंगे. मदर आस्क्ड हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, फिर वो प्रश्न पूछती है क्या तुमने अपनी प्रेपरेशन कर ली है फॉर द एग्जाम्स. बेटा बोलते हैं येस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, हाँ मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. मदर सेज आई नो यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करो अपने एग्जाम्स के लिए और तुम्हारे अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे. और बेटा बोलता है ओके मदर, कि हाँ मम्मी. ठीक है, और इस तरीके से इनका कॉन्वर्जेशन खत्म हो जाता है. अब इसी को हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है. आई होप अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गए ये क्वेश्चन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन, मदर आस्क्ड हर सन, प्रश्न पूछ रही है वो, तो आस्क्ड हर सन व्हाई आर यू लुकिंग सो टेंस्ड.
सबसे पहली बात तो आप चाहो तो पूरा कन्वर्ट करो, अदरवाइज आप हिंट्स देख सकते हो कि आर यू यानी यू आर लुकिंग क्या हो जाना चाहिए, ही वॉज लुकिंग। देख लो ही वॉज लुकिंग कहाँ दिया है, ही वर लुकिंग, ही लुक्ड, ही वॉज लुकिंग, ही इज लुकिंग, एक में दिया है ऑप्शन नंबर सी। अब पूरा चेंज करके देख सकते हो एक बार, वाई का वाई रहेगा, ही वॉज लुकिंग वेरी टेंस्ड। अच्छा सो को इन्होंने वेरी कर दिया है, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। पिछले 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं ऑप्शंस में, डरना नहीं है इफ यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट। सो इस तरीके से आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट है 26, द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया, दैट माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अभी माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सन के हिसाब से हो जाएगा हिज, एग्जाम्स आर यानी एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, सो क्या हो जाएगा, हिज एग्जाम्स वॉज, हिज एग्जाम्स वर, एग्जाम्स अप्रोच्ड, हैड बीन। सो ऑब्वियसली ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, सो वर अप्रोचिंग बिकॉज प्लूरल है, सो हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। डन, ओके। 27th है मदर फर्दर आस्क्ड, ओ वाओ, मदर फर्दर आस्क्ड यानी कि फिर उन्होंने आगे और पूछा, ठीक है। सो मम्मी ने आगे जाके फिर पूछा व्हेन विल दे स्टार्ट, मतलब एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे। सो यहां पर वो फिर से प्रश्न पूछ रही हैं, सो व्हेन आप एज इट इज रखोगे, विल दे स्टार्ट यानी कि दे वुड स्टार्ट, राइट। सो व्हेन दे वुड स्टार्ट, तो आंसर ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है एंड यू गेट द राइट आंसर। क्लियर, ऑलराइट। चलो 28 says the son replied that blank, तो बेटे ने फिर रिप्लाई किया कब, नेक्स्ट मंथ मदर, अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं, तो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग। आप हाँ ऑब्वियसली और क्या लिखोगे, द फॉलोइंग, दैट्स इट। सो ये हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। सो द सन रिप्लाइड दैट हिज एग्जाम्स विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ, वुड स्टार्ट द फॉलोइंग मंथ, विल स्टार्ट द फॉलोइंग मंथ, वुड स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ। ओह हमें तो दिया ही नहीं है एग्जाम्स विल स्टार्ट, तो क्या करें, अरे बहुत कॉमन सेंस की बात है, बेटे ने क्या बोला होगा, माई एग्जाम्स विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ, आप क्या करोगे, हिज एग्जाम्स वुड स्टार्ट द फॉलोइंग मंथ, दैट्स इट। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, हिज एग्जाम्स वुड स्टार्ट द फॉलोइंग मंथ, दैट्स इट। बाकी जो नेक्स्ट वाले हैं वो तो हटाई दिया आपने, अब ऑप्शन बचता है विल और वुड के बीच में, ऑलरेडी इट शुड बी विल, तो इसको चेंज कर दो वुड। क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट 29th, द मदर आस्क्ड ब्लैंक, फिर उनकी मॉम एक और प्रश्न पूछती है, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्या तुमने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, तो यू हैव प्रिपेयर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और यू अकॉर्डिंग टू द सन क्या हो जाना चाहिए, ही। सो ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो क्या हो जाएगा, वेदर ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट, वेदर ही प्रिपेयर्ड, हैड बीन प्रिपेयर्ड, हैज प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर ए, वेदर ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो द मदर आस्क्ड वेदर उसने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है या नहीं। क्लियर, ऑलराइट। चलो अब है द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, द सन टोल्ड दैट ही ब्लैंक, यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। सो द सन टोल्ड दैट ही एम प्रिपेयरिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, सो वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इस तरीके से आपका कॉन्वर्जेशन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी आर डन विद 30 MCQs। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन लाइक पूरे कॉन्वर्सेशन में, एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है ब्लैंक के पहले, सो वहां तक कन्वर्ट मत करो, उसके आगे का कन्वर्जन देखो। सेकेंड थिंग इज डोंट गेट स्कैर्ड इफ इन केस कोई डायलॉग में वर्ड नहीं है और ऑप्शन में वो दिया हुआ है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंड वेदर दैट इज समथिंग जो वहां सूटेबल है या नहीं, एंड या दैट्स इट, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग वेदर यू विल टेल समबडी इन द सेम वे। अगर आप किसी का कॉन्वर्सेशन थर्ड पर्सन को बताओगे तो ऐसे ही बताओगे क्या, और आपको इससे भी आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ, प्लीज बी वेल वर्स्ड विथ ऑल द रूल्स, ऑल द कंडीशंस जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं, एंड प्लीज सॉल्व एज मेनी सेंटेंसेज, एज मेनी क्वेश्चंस, एंड दिस इज हाउ रिपोर्टेड स्पीच आपके मन में बस जाना चाहिए, ठीक है। सो वी आर डन विद 30 MCQs एंड विद दिस वी आर ऑल्सो डन विद द कंप्लीट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। क्लियर, ऑलराइट। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द वेबसाइट। देखिए आपको वेबसाइट विजिट करना सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना, क्योंकि सारी चीजें इतनी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है वेबसाइट पे कि आपका टाइम भी बचता है, आप क्लिक करते हो और वीडियोस देख लेते हो। सपोज अगर जाना चाहते हो वेबसाइट पे तो क्या करो ना, गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। अब इस पेज पे आपको बस उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिससे रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हो। सपोज आप इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं, क्लिक ऑन इट, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का पूरा कोर्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सीखने को भी मिलता है, तो आप डेफिनेटली सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को एक्सप्लोर करना। ऑल्सो अगर आप एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्लिक कर दो किसी पे भी एंड गेट द सब्जेक्ट्स। एंड ऑल्सो इफ यू नो समबडी हु इज देयर इन हिंदी मीडियम, तो प्लीज उनसे शेयर करो कि दे कैन ऑल्सो विजिट द वीडियोज फ्रॉम द वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन सीबीएसई हिंदी मीडियम। क्लियर? ऑलराइट, चलो सपोज यू सिलेक्टेड ओलंपियाड फॉर टुडे। एज यू विल क्लिक ऑन ओलंपियाड, सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। दैट इज आप इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स, साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वंस यू क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दीज, सपोज आपने क्लिक किया क्लास 9th IEO, आपके सामने जो भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं। नाउ क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज यू वांट टू सी सिलेबस ओवरव्यू, सो व्हाट यू विल डू, क्लिक ऑन इट एंड यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड एंड वॉच द वीडियोज, और वो भी सिर्फ फ्यू क्लिक्स में। सो या प्लीज डू चेक आउट द वेबसाइट। डन? ऑलराइट। ऑल्सो ये रहा आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल। सो प्लीज शेयर विद द स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत ऐसा लगता है कि हम हिंदी मीडियम में हैं तो हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। सो दे ऑल्सो वांट कि घर बैठे वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए अपने आप को बेहतरीन तरीके से, जैसे आप लोग करते हो। सो प्लीज लेट देम नो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल इज देयर फॉर देम। क्लियर? ऑलराइट। साथ ही साथ फटाफट से ओलंपियाड का जो शेड्यूल है वो रिवाइज कर लेते हैं, मतलब वापस से देख लेते हैं, ताकि अगर आपको नहीं पता तो आप इन दिनों पे बिल्कुल तैयार रहें टू अंडरस्टैंड ओलंपियाड के टॉपिक्स। सो एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ठीक सुबह 10 बजे से वीडियोस आना स्टार्ट होते हैं। 10 बजे आपको मिल जाता है इंग्लिश ओलंपियाड का वीडियो, ठीक 1 बजे यू गेट मैथमेटिक्स, ठीक 4 बजे नेशनल साइंस और 7 बजे इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड के वीडियोस। सो दिस इज हाउ 10 बजे से 7 बजे तक आप फुल पैक्ड हो ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करने के लिए। डन? ऑलराइट, चलिए। So with this we are done with the discussion of today's topic, which is what? International Olympiad का एक बहुत ही important topic, which is reported speech. I hope you understood each and every point. I hope you are well versed with the rules now, and now you are ready to meet me in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.